तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के सीजन 3 के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोली फैसला करता है कि वो स्पेल कास्टिंग सीखेगा, उसके लिए उसे हीनान एक आइलैंड के ऊपर जाना होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लोग शिप में बैठे होते हैं और वहां पर बाकी के रेफ्यूजीज के साथ उस आइलैंड हीनान के ऊपर जा रहे होते हैं। तो वहां सोली वहां पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। तो मुगी उसे कहता है कि कैप्टन तुम क्या सोच रहे हो। तो सोल भी कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर योरिम और बाकी के सभी के बारे में सोच रहा हूँ। डिमोनिक कल्ट के अंदर हालात बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। 3 महीने से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उम्मीद करता हूं कि वो सभी लोग जिंदा होंगे। तो मुगी उसे कहता है कि हम सभी लोग भी यहाँ पर यह न्यूज सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हुए थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर फर्स्ट डिसाइपल के ये सब कुछ करने के बाद भी जब उसने अपने वॉरियर्स को यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में भेज दिया, किसी को भी इस बात के ऊपर शक नहीं हुआ कि वो कमीना यहाँ पर माउंट हुआ के साथ मिला हुआ है। अब जबकि उसने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया है और ऊपर से माउंट हुआ सेक्टर के लोग भी यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को मारकर मेरिट पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं, तो उनकी डील तो यहाँ पर सबके सामने आनी चाहिए। सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर डिमोनिक वॉरियर्स ने अटैक कर दिया है, जहां पर इस शिप के ऊपर ज्यादातर लोग रेफ्यूजीज हैं जो कि यहां से हीनान आइलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ जगह है। तो मुगी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग तो इस वक्त खुशी से पागल हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहां पर भी अटैक होता है डिमोनिक वॉरियर्स का, वहीं पर माउंट हुआ सेक्टर के लोग पहुंच जाते हैं और इस वक्त पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि जहां पर भी वो लोग आते हैं आकर उन डिमोनिक वॉरियर्स को मारकर लोगों की मदद कर रहे हैं और सभी लोगों ने जहां पर माउंट हुआ को हीरो मान लिया है। जहां तक कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अपने यंग मास्टर्स और अपने वॉरियर्स को माउंट हुआ सेक्टर के अंदर भेज रहे हैं ताकि वो वहां पर जाकर रिक्रूट हो सके और उनकी आर्मी का हिस्सा बन सके और डिमोनिक वॉरियर्स को मार सके। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माउंट हुआ को इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो मुखियो से कहता है कि लेकिन कैप्टन हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन कैसे चेंज होने वाली है, आज कुछ और है कल कुछ और हो जाएगी। और हम लोग योरिम के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि वो अभी तक जिंदा है या फिर मर गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग जिंदा होंगे और सेफ होंगे। अब यहाँ पर बार बार उनके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत करें क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर परेशान होंगे और बीमार पड़ सकते हैं। तो मुगी उसे कहता है कि कैप्टन अब ये क्या, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, क्योंकि हमारा सोल भी जो होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। तो मुगी उसे कहता है कैप्टन क्या हो गया। तो सोल भी उसे कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। तुम्हारी बातें सुनो, जब लास्ट टाइम यानी पहली बार हम तुम मिले थे उस वक्त तुम सिर्फ एक बच्चे की तरह थे और सिर्फ तुम एक ठरकी इंसान हुआ करते थे। अब देखो तुम यहाँ पर कितने मैच्योर हो चुके हो और किस तरह की बातें करते हो। तो माई सोंगवा से कहते हैं कि हाँ कैप्टन हम लोग यहाँ पर काफी मैच्योर हो चुके हैं। जब तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने भी काफी अच्छे से ट्रेन किया है। तुम्हारा सोल भी कहता है मुझे तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है। फिर साथ ही वो कहता है कि सोंगवा मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से एक लेटर भेजो, हीनान पहुंचने के फौरन बाद तुम्हें एक लेटर योरिम के नाम भेजना होगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं वहां पर जाते ही एक मैसेज भेज दूंगी ताकि अगर कोई वहां पर हो यानी योरिम या जो भी वहां पर उस लेटर को रिसीव करेगा वो बदले में हमें वहां इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसी के साथ ही मास्टर योरिम से कहता है कि हम लोग यहाँ पर गुड न्यूज का वेट करेंगे कब यहाँ पर योरिम हमें लेटर लिखेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हीनान का दिखाया जाता है कि ये लोग हीनान के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। तो मास्टर योरिम वहां पर खड़े खड़े सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था सुप्रीम डीमन राम में तो उस वक्त मेरे स्पेशल स्किल्स एक्टिवेट नहीं हुए थे और मुझे लगा कि शायद यहाँ पर सिस्टम के अंदर कोई ग्लिच है, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम विंडो के अंदर देखा तो वहां पर मेरे स्किल्स मौजूद थे, लेकिन क्योंकि मैं सिस्टम के उन स्किल्स को अप्लाई नहीं कर सकता, उनको यूज नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे लगता है कि विंडोज ओपन नहीं हुई थी और मुझे बताया नहीं गया था कि मेरे पास स्पेशल स्किल्स हैं। तो इसी के साथ ही वो विंडो को ओपन करता है, वहां पर दिखाता है कि यहाँ पर सो शिंसु स्कूल की टेक्निक अपग्रेड हो चुकी है और फाइनल लेवल पर पहुंच चुकी है जिसका नाम फ्रोजन कोर कंप्रेशन टेक्निक है, लेकिन उसका परफॉर्म करने का तरीका बहुत ज्यादा पेचीदा है। फिर साथ ही वहां पर मास डीमन स्टाइल की टेक्निक अब इन्फर्नल एनाइलेशन टेक्निक में चेंज हो चुकी है, वो भी फाइनल लेवल है, लेकिन उसको परफॉर्म करने का तरीका भी बहुत ज्यादा लंबा है। तो मास्टर योल भी कहता है कि ये टेक्निक्स को अप्लाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जरा सोचो कि मेरी फाइट किसी के साथ हो रही है तो मैं इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, इतने सारे मूव्स को परफॉर्म करने के बाद एक अटैक को परफॉर्म करने तक तो अगला बंदा मुझे मार डालेगा। फिर साथ ही मास्टर योल भी कहता है कि कम से कम मुझे यहाँ पर एक नई चीज मिली है और वो ये है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पर मेहनत करने के बाद ही मैं इसका तरीका ढूंढ सकता हूँ कि कैसे इन कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया जाए, इन मूव्स को परफॉर्म करके इन दोनों फाइनल लेवल्स को अप्लाई किया जा सकता है। फिर साथ ही मैं सोली वहां पर खड़े खड़े सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है ताइजी एलीट स्वर्ड आर्ट और डिमोनिक एनर्जी को मिक्स करके और मुझे लगा था कि मैं अल्टीमेट राम का मास्टर बनूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली सुप्रीम डीमन राम में पहुंच चुका हूँ। आज सब कुछ कैसे हुआ मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम डीमन राम, खैर सुप्रीम डीमन राम भी काफी ज्यादा बेहतर है। सुप्रीम डीमन राम में पहुंचने के बाद हम लोग अपनी डिमोनिक नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लेता है उसे इस बात का डर नहीं रहता कि कभी डिमोनिक एनर्जी उसे बेजर्क ना कर दे या फिर वो कभी यहाँ पर एक पोजेस्ड डीमन नहीं बन सकता। तो कम से कम मैंने
यहाँ पर एक हर्डल को तो मिटा दिया है, अगली बार जब भी यहाँ पर मैं किसी से फाइट करूंगा मुझे डिमोनिक एनर्जी को फुली रिलीज करने से डर नहीं होगा। फिर साथ ही वो लोग हेनान में पहुंच जाते हैं, वहां पर पोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं और इसी के साथ ही लैंडिंग करते हैं। तो जब वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हेनान सेक्टर का एक लड़का खड़ा होता है और उन सभी से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें भी पता है कि वहां पर जीजियांग में काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, डिमोनिक वॉरियर्स अटैक कर रहे हैं, तुम सभी लोग वहां से भाग कर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे बीच में कोई दुश्मन ना हो, कोई स्पाई ना हो, इसी वजह से हमें अपनी सेफ्टी के लिए तुम सभी के नाम रजिस्टर करने होंगे, तुम सभी को अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी होगी, उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। तो मुगी कहता है कि अब ये लोग कौन है। सोंगवा कहते हैं कि क्या तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, ये हेनान सेक्टर से हैं। यहाँ पर हेनान सेक्टर है यानी कि इस पूरे हेनान आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो कि 9 ग्रेट सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। यहाँ तक कि ये सेक्टर इतना पावरफुल है कि कहा जाता है कि इस सेक्टर का जो पैट्रियार्च है वो एक अल्टीमेट राम का मास्टर है। उसे कहता है कि यही वजह है कि मुझे लगता है कि इनके डिसाइपल्स कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मुगी की बारी आती है तो वॉरियर उसे कहता है कि चलो इस पेपर के ऊपर अपना नाम लिख दो। तो जैसे हमारा मुगी वहां पर अपना नाम लिखने लगता है तो वो उसके हाथों की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ ज्यादा ही खुरदुरे हैं, क्या तुम एक वॉरियर हो, क्या तुमने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की हुई है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की हुई है। तो इसी के साथ ही लड़का उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम हेनान में क्या करने के लिए आए हो। कि इस वक्त जीजियांग में मार्शल मास्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, मार्शल आर्टिस्ट की, जो कि उन डिमोनिक वॉरियर से फाइट करके उनको हराकर आम लोगों को बचा सके। क्या तुम वहां पर से भाग कर आए और क्या तुम यहाँ पर सेफ्टी के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही मुगी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात का जवाब दे पाऊंगा। जब किसी के साथ ही मैं सोंगवा बीच में आती है और कहते हैं कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो सोल्जर उससे पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, तुम कौन हो। तुम्हारी सोंगवा उसे कहते हैं कि मैं एक छोटी सी फॉर्चून टेलिंग शॉप चलाती हूँ, हांगजू में मेरी एक शॉप थी और जब वहां पर रहना खतरनाक हो गया, डिमोनिक वॉरियर्स ने आकर अटैक करना शुरू कर दिया, तो मुझे अपनी शॉप बंद करके यहाँ पर हेनान में भाग कर आना पड़ा। और क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से मैं एक बच्चा हूँ तो इसी वजह से मुझे अपने साथ एक वॉरियर को लेकर आना पड़ा बॉडीगार्ड के तौर पर। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम एक फॉर्चून टेलर हो। फिर साथ ही वो वहां पर मौजूद लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अगर हांगजू से आए हो तो तुम में से अगर कोई भी यहाँ पर इसकी गवाही दे सकता है कि ये लड़का वाकई में एक फॉर्चून टेलर है तो फिर मैं इसे जाने दूंगा। तो वो सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं और कहता है कि ये लड़का वाकई में एक फॉर्चून टेलर है, क्योंकि वो सभी लोग ही हमारे सोंगवा को जानते होते हैं। तो इसी के साथ ही सोल्जर कहता है तो फिर ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। और इसी के साथ ही मुगी और सोंगवा जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को थम्स अप करते हैं, जबकि हमारे सोल्वी से तो वो पूछता भी नहीं है। तो ये तीनों ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आइलैंड में काफी अंदर तक आ जाते हैं। और मुगी कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर बाल बाल बचे। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि बॉस यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कोई सवाल पूछा, क्योंकि तुम एक सुप्रीम डीमन हो, तुम्हारी एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पाए। तुम्हारी सोंगवा से कहती है कि हाँ ये बात काफी स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लोग बॉस की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि बॉस ने अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा हुआ है। तो मुगी उसे कहता है कि हाँ यही तो बात है, क्योंकि मैं जहाँ पर उसका डिसाइपल और मैं ठीक तरह से अपनी एनर्जी को कवर नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने सिर्फ मुझे यहाँ पर देखा, जबकि उसे लगा होगा कि हमारा कैप्टन जो है वो सिर्फ एक काम इंसान है। तो हमारा सोल्वी जो होता है वो मुगी से कहता है कि मुगी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे रहने के लिए एक घर का बंदोबस्त करो, एक ऐसा घर ढूंढना जो कि शहर के करीब भी और शहर से ज्यादा दूर भी ना हो और लोगों के बीच भी ना हो। तो क्या तुम ये एक बंदोबस्त कर सकते हो? तब तक मैं सोंगवा के साथ माउंटेन के ऊपर जाने वाला हूँ, अकेली जगह के ऊपर बैठकर हम लोग स्पेल कास्टिंग सीखने वाले हैं और अगर कोई लेटर आए जोरिम की तरफ से तो मुझे जल्दी से बता देना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 198 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें जोरिम की तरफ से एक लेटर मिलेगा और उस लेटर के अंदर काफी कुछ नई डिटेल्स होने वाली हैं।